नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पर नेताजी में। आज हम नाश्ता कर रहे हैं भोपाल के तालाबों के किनारे, मुख्यमंत्री के आवास पर, और साथ हैं खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। स्वागत है आपका मोहन साहब। क्या खाते हैं नाश्ते में सुबह सुबह सेहत के लिए और इस समय चुनावी राजनीति ठीक रखने के लिए? नाश्ते में क्या उल्लेख करना, लेकिन ये बात सही कि मालवा की तो पोहे की परंपरा है। मैं सुबह पोहा हल्का लेता हूँ, साथ में थोड़ा मोटा अनाज का दलिया, कुछ फल और कुछ अंकुरित। आप सब देख ही रहे जो है सामने। चाय कितनी पी लेते हैं नेताजी सारे दिन में? चाय तो मैं ग्रीन टी लेता हूँ, वैसे दूध पीता हूँ पर्याप्त रूप से, और दूध में परमात्मा की दया है। 1 किलो दूध भी लग जाएगा दिन भर में तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है। ये कब से, बचपन से आदत है? शुरू से भगवान की दया। हम लोगों के गोपालन की व्यवस्था है, तो गाय का दूध सब परिवार वाले पी करके आनंद के साथ सारा। जब मिलावट के ज़माने में भी आपको शुद्ध मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है। घर में आज भी आप भी चाहिए, आपको ले चलेंगे। यहाँ भी मैंने गाय पालने की व्यवस्था की है, कुछ दिनों बाद आ जाएगी। तो 100 दिन हो गए हैं आपको कार्यकाल के, आपके लगभग 100 दिन होने को आ रहे हैं। क्या बदला है मोहन यादव की मुख्यमंत्री कार्यकाल में? मेरी व्यक्तिगत लाइफ में तो कुछ नहीं बदला है। व्यक्तिगत लाइफ में तो जो हूँ वैसे ही हूँ। ये जरूर है कि सरकार के लेवल पे हमने कई सारे निर्णय किए, उन निर्णयों के आधार पर जनता को लगता है कि ये हमारे निर्णय हैं और उनसे उनको अपील होती है। मध्य प्रदेश का नाम कई मामलों के लिए रहा है। अब आपने 29 में से 28 सीट जीत ली, पिछली बार 1 बच गई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि छिंदवाड़ा मॉडल जिसे जाना जाता था, उसी के तहत बीजेपी कांग्रेस मुक्त करने की जगह कांग्रेस युक्त बीजेपी कर दे रही है। थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर निर्णय लेने में स्वतंत्र है, और भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरी इसकी अच्छी बात ये है कि पार्टी का अपना नेटवर्क, पार्टी का अपना संगठन चलाने का तरीका ये इतना अच्छा है कि पार्टी का हाजमा बहुत बड़ा है। इसलिए हमारी पार्टी में कोई आने से हमारी पार्टी को फर्क पड़ेगा, ये मैं नहीं मानता। आम आदमी पार्टी के मंत्री संजय सिंह जेल से निकले, वो कह रहे हैं कि डरा धमका के अंदर रखा जा रहा है, जिससे ये जो कह दिया है कि इतनी सीटें आनी चाहिए, उसके लिए येन केन प्रकारेण बीजेपी हर संभव प्रयास करेगी। अब ये संजय सिंह खुद ही बता सकते हैं कि जिनको कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जमानत के लिए, लेकिन ऐसे तथ्यात्मक सबूत थे कि वो आबकारी मामले में जेल काट करके आए, तो नैतिक रूप से आप पार्टी को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। नैतिक रूप से आपकी पार्टी में, यानी कि बीजेपी में, जब कोई भी दागदार नेता आ जाता है तो वो एकदम साफ सुथरा स्वच्छ छवि वाला नेता हो जाता है। ओवरनाइट या 1 घंटे में बदल जाती है ना छवि उनकी। आप पार्टी में आने से तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आप एक भी नाम बताइए जो किसी को हमने मंत्री बनाया हो, माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में हो। पार्टी में आना अलग बात है, लेकिन पार्टी में कांग्रेस में रहते हुए जिन पर भी किसी भी तरह के आरोप रहे हैं स्कैम के, वो जैसे ही बीजेपी में आते हैं, वो चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे मिलन देवड़ा हो, या फिर दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश के कोई भी नेता हो, ऐसी कौन सी थेरेपी है जो बीजेपी एकदम सारे दाग धोकर कपड़े साफ कर देती है? नहीं, ये एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कांग्रेस ने कहा है, क्योंकि कांग्रेस वर्षों तक ये करती है थे। जो खुद करते हैं वो दूसरे में आरोप देखते हैं। इतना भरोसा है तो फिर छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी को लाने की इतनी उत्सुकता क्यों रही है बीजेपी में? किसने कहा उत्सुकता रही है? ये तो कमलनाथ जी बता सकते थे कि उनको लेकर उत्सुकता हमारी तो नहीं थी। लेकिन ये सत्य है कि कमलनाथ जी की लोकसभा में, जैसे हमने कहा, कमलनाथ जी के काम करने के तरीके में गड़बड़ है। छिंदवाड़ा मॉडल की आप करो तो इस तरह का छिंदवाड़ा मॉडल जिसमें कमलनाथ जी ने काम किया है, वो किसी को गले नहीं उतर रहा है। आप कोई स्थानीय लीडरशिप को डेवलप नहीं कर रहे हो। आपके बेटे को आप सांसद बनाना चाहते हो, आपकी पत्नी को आपके एब्सेंट बनाते हो, तो आखिर कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? लोकतंत्र कहाँ बचेगा? तो जनता इस बात को जानती है, इसीलिए वहाँ के लोगों का मोह टूट रहा है उनसे। बीजेपी में केंद्रीय मंत्री के बेटे अगर विधायक बने, राज्य में मंत्री बने उत्तर प्रदेश में, तो ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की जगह अगर कांग्रेस का कोई नेता अपने बेटे को प्रमोट करे तो गलत है। क्या ये डबल स्टैंडर्ड है बीजेपी का? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, हमारे यहाँ कैलाश विजयवर्गीय जी उदाहरण है। आपके पहले विधायक बेटे थे, बाद में जब कैलाश जी को लड़ाया तो चूँकि आकाश का टिकट काटा है,
हमारे यहाँ एक उदाहरण बता दीजिए। राहुल गांधी ने धुआंधार बैटिंग की और रैलीज की, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, बहुत सारी यात्राएं की। मध्य प्रदेश के जो राज्य के चुनाव थे, आपको क्या लगता है उससे कांग्रेस के लिए कोई शिक्षा हुई है क्या? आपको उदाहरण देना चाहूँगा। कांग्रेस के यही नेता राहुल गांधी 2014 से कैंपेन कर रहा है, हमारी सीट लगातार बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ तो फर्क नहीं पड़ा। 2014 में 27 थे, फिर इनने कैंपेन किया 2019 में, तो हम 28 पे हो गए। अभी करें हम 29 के 29 जीतेंगे। तो जो कहते हैं कि बीजेपी के लिए राहुल गांधी ही स्टार कैंपेनर हो जाते हैं ये तो आप भी कह रहे हैं, जो ये ध्रुव हेमंत सत्य हो बिस्वा शर्मा गया। कहते हैं, बिल्कुल आपके बिल्कुल सही बात कहते है। हैं। जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी अपनी यात्रा निकालते, पीछे पीछे कांग्रेस उनकी पार्टी के बड़े नेता छोड़ो पार्टी के रूप में बदल देते हैं। तो हम क्या करें इसमें? वो अपनी पार्टी नहीं चला सकते, अपनी राजनीति करने का तरीका उनका कैसा है कि उनके लोग ही परेशान हैं। उज्जैन से आते हैं आप, महाकाल की भूमि से। मुझे ये बताइए कि उज्जैन में तो राजा एक ही होता है, तो इतिहास में कोई मुख्यमंत्री या कोई राजा वहां जाके जल्दी से रहता नहीं था। क्या आपने इन मान्यताओं को तोड़ दिया है? देखिए, भगवान के लिए नगर निगम सीमा में भगवान है, नगर निगम सीमा के बाद भगवान नहीं है, ये बेकार की बात है, मिथक है, इनसे बाहर आना चाहिए। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इन्होंने वैदिक घड़ी के लिए काम किया है क्या ये वैदिक घड़ी? हमारे यहाँ की पद्धति उस सूर्योदय के समय कालगणना प्रारंभ करने वाली पद्धति है, जिसको सूर्य सिद्धांत के आधार पर बात करते हैं। और सूर्य सिद्धांत ये कहता है कि आज का सूर्योदय से लगा के कल के सूर्योदय तक इसके समय का विभक्तिकरण करना पड़ेगा। काल के प्रवाह में 300 साल पहले तक समय गणना का केंद्र उज्जैन था। फिर जब फ्रांस के लोग, फ्रांसीसी आए पेरिस में, वो अपना सेंटर बना के ले गए, जो स्टैंडर्ड टाइम की बात करते रहे। 50 साल तक वहाँ समय तय होता रहा, और वर्तमान में ग्रीनविच से समय स्टैंडर्ड टाइम तय हो रहा है। तो अंग्रेज़ों ने केवल एक मिथक खड़ा करा कि हमारे यहाँ रात की 12 बजेगी ग्रीनविच में, तो हम उस समय से गणना करेंगे, दिन बदलेगा रात को 12 बजे। ये झूठी बात है। उनको अगर स्टैंडर्ड टाइम की तय कल्पना करना पड़ेगी तो पृथ्वी के सेंटर से करना पड़ेगी, और पृथ्वी के सेंटर में अधिकांश सूर्योदय सूर्यास्त में हम मान के चलो 1 घंटे का अंतर पूरे साल में नहीं होना चाहिए। वो 1 घंटे का से कम समय वाला सबसे शुद्ध समय की बात करेंगे, अर्थात पृथ्वी की पोजीशन पे भी आना पड़ेगा। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.26 अंश झुकी हुई है। तो ये हजारों साल से हम जानते थे, इसलिए उज्जैन से समय तय करते थे। आजकल तो फिजिक्स का एक बहुत अच्छा जीपीएस आ गया, जिसके आधार पर आप वहाँ लगा के देख सकते हैं कि पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है 23.26 अंश। अभी ये पॉइंट भी उज्जैन से 70 किलोमीटर रेडियस में आगे पीछे जाएगा। अभी लगभग 5000 साल से ये उज्जैन के पास डोंगला नामक स्थान पे है। मैं गई हूँ, मैंने देखा। आपने देखा होगा। और ये काल के प्रभाव में वापस आएगा, लेकिन जाने आने में लगभग 27,500 साल लगेंगे, इतनी इसकी स्लो स्पीड है। तो अगर ये अब आधुनिक साइंस से भी सिद्ध हो रहा है, तो हमने कहा कि भाई प्राचीन ज्ञान विज्ञान, आज का ज्ञान विज्ञान भी महत्व रखता है, आज की रिसर्च भी महत्व रखती है, लेकिन प्राचीन ज्ञान विज्ञान भी महत्व का है, इसलिए उस पर काम करना चाहिए। तो प्राचीन की जब बात करते हैं तो इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण होता है भविष्य के लिए। मध्य प्रदेश के इतिहास में शिवराज सिंह चौहान का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उससे मोहन यादव को क्या मिलता है समझने को, जानने को या बेहतर करने को? भाजपा की विशेषता है कि भाजपा में भी कार्यकर्ताओं की नई पोध लगातार आती रहती है। काल के प्रवाह में माननीय शिवराज सिंह जी आए, उनने अपना नेतृत्व खड़ा किया, 15-20 साल उनने अपना काम चलाया, उन्हें ही मेरा नाम प्रस्तावित किया। अब ये हमारे समय का दौर है, उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। बहस होती है शिवराज जी से आपकी? कभी नहीं हुई, उनसे मार्गदर्शन मिलता है हमेशा। मैं उनके घर चले जाता हूँ, वो मेरे घर आते हैं, हम करीबन 1 हफ्ते में 1 बार मिलते ही। प्रधानमंत्री से भी आपकी कई बार मुलाकात हुई होगी। कोई एक ऐसी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आपको हमेशा याद रहेगी, और क्यों? देखिए, वो प्रशासनिक दृष्टि से उनने एक बात बहुत अच्छी बोली, मेरे को बहुत अपील करी। उनका कहना था कि मोहन जी, अपने को प्रशासन में उनका खुद का जीवन का अनुभव बताया था कि वो तो प्रचारक जीवन से सरकार में आए थे, और अभी सुशासन के कई मापदंड उनने बहुत अच्छे खड़े किए। तो
बगैर अनुभव के भी हम अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर कैसे सीख सकते, कैसे उनको अच्छे से कर सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कि भाई हमको बनी बनाई ढर्रे से जीने के बजाय इन व्यवस्थाओं में सुव्यवस्था स्थापित करना है। तो डट के मेहनत करें, खूब गंभीरता रखें, अच्छे से अंदर तक विषय में घुसें, तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा और उससे रिजल्ट आते हैं। मुझे इस बात में सुशासन की एक तरह से जाने की राह भी सूझती है। एक शब्द है टीना, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को इस बात का घमंड हो गया है कि जब तक ऐसा विपक्ष है जो एकजुट नहीं हो पा रहा है तब तक हमें सत्ता से कोई नहीं हटा सकेगा, और इसका घमंड क्या दिमाग में या सर चढ़ के बोल रहा है? आप उल्टा बोल रहे हैं। बीजेपी ने किसको इकट्ठा होने से रोका है? स्वार्थ के वशीभूत होकर के पहले इकट्ठे आए और फिर अलग अलग हो गए। अब इसका हम क्या करें? ये 2014 में इकट्ठे आए थे तो क्या हो गया? 2014 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब इकट्ठे लड़े थे। क्या हुआ रिजल्ट यूपी में? देश भर में क्या रिजल्ट रहा? इसके बजाय अपने इथिक्स पे कायम रह करके जनता के बीच में पार्टियों ने अपनी विश्वसनीयता अगर खो दी और भाजपा अपनी विश्वसनीयता पे खरी उतर रही, तो इसमें हमारा क्या दोष है? मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। ये जो माननीय मोदी जी ने नैरेटिव बनाया है, जनता ने उसको अपनी आंखों से देखा। उन्होंने कहा कि धारा 370 खत्म होना चाहिए, करके दिखा दी, जो असंभव थी। 3 तलाक 35 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, कांग्रेस ने उस निर्णय का पालन नहीं करा। उनके निर्णय को भी पालन करा के मोदी जी ने दिखा दिया। भगवान श्री राम के मंदिर के मसले पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। इनने कहा था 370 में भगवान राम के मंदिर में देश में आग लग जाएगी, हिंदू तो मुसलमान लड़ मरेंगे, ये होगा वो होगा। क्या ये बात सच लेकिन है कुछ कि हुआ क्या? हिंदू मुसलमान करके टिकाए रहने की उल्टा कोशिश करती है अपनी सरकार को? अरे 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 अरे, ये कितना बड़ा पाप ऐसा बोलना। आपको उदाहरण देना चाहूँगा। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, पूरा देश इकट्ठा होकर के उसका आनंद लिया कि नहीं लिया? भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, पूरे देश ने इकट्ठा होकर के आनंद लिया। धारा 370 ठीक, ये कांग्रेस के लोग खून की नदियाँ बह जाएगी, हमने नहीं बोला है। क्या हो गया पूरे देश में? तो जो देश की परंपरा थी, अभी एक इवेंट बना लिया अपने फायदे के लिए। एक मिनट, अभी आप इससे आगे आप देखो, अयोध्या से अरब तक, अरब में मंदिर बना है। अब हम अरब में तो राजनीति करने नहीं गए हैं, हमारी कोई टेरिटरी भी नहीं है, लेकिन हमारे और हमारे भरतवंशियों के व्यवहार के कारण से मोदी जी ने सरकार की इज्जत इतनी बनाई दुनिया में देश की कि हमारे मंदिर बनने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। उल्टा बोहरा मस्जिद सीरिया में बनी और उसका लोकार्पण में माननीय मोदी जी गए। जो आप हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है मोदी जी। कांग्रेस तो यही आरोप लगाती है कि कांग्रेस, हाँ अब आप आए, कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी मुसलमानों को देश में डरा के रखती है और विदेश में जाके मस्जिद और मंदिर एक है कहते हैं। पुराने पापों को गिनेगी तो कांग्रेस को मालूम पड़ जाएगी। कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम के आधार पर, हमारा जनसंघ जनता पार्टी भाजपा थी भी नहीं, तब देश का बंटवारा करा दिया। कांग्रेस ने देश की आज़ादी के समय धारा 370 खड़ी करके कश्मीर को हमेशा के लिए एक विवादास्पद मुद्दा बना दिया। कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सोमनाथ के मंदिर का निमंत्रण ठुकरा करके, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बड़ा उदाहरण पेश किया था कि मोहम्मद गजनवी ने आकर सोमनाथ का मंदिर तोड़ा है तो देश आज़ाद हो गया, तो हमारा मंदिर नहीं बनना चाहिए। और उस विवाद को हल करने का काम पटेल साहब ने किया था, इसलिए विराट प्रतिमा बना करके माननीय मोदी जी ने उस निर्णय का समर्थन करा। उल्टा अयोध्या का मसला, उस मुद्दे को उलझाने में कांग्रेस ने अपनी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। बड़े बड़े अपने वकील, बड़े महामंत्री सबको लगाया कि राम मंदिर हिंदू मुस्लिम में बदलता रहे। तो जनता ने वो भी देखा है, जब देश में इस मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम करने कांग्रेस गई, उल्टा देश के साथ रहीम रसखान एक ही है। ये बात मोदी जी ने सिद्ध की। ना अरब में झंझट हुई, ना अपने देश में झंझट हुई। उसके उल्टे कतर जैसे भी देश के अंदर देश के नागरिकों को बचा के लाने का अगर कोई श्रेय किसी को मिलेगा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनको फांसी की सजा हो गई। आप यूक्रेन रूस युद्ध में बड़े पैमाने पे दोनों देशों से 20,000 बच्चों को लेकर के आए, लेकिन देश में हिंदू मुस्लिम के बजाय अपने देश में भी और दुनिया के मुसलमानों में भी भारत की इज्जत बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मोहन साहब, क्या ये बात सच नहीं है कि बीजेपी अपने आप को मुस्लिम विरोधी नहीं दिखने के लिए
हिंदू के साथ पक्षपात कर जाती है, या यूं कहें कि कांग्रेस को ही मुसलमान का पक्ष दिखाने के लिए खुद को मेजॉरिटी पक्ष में दिखाने के आप प्रयास करती बताइए, है? उल्टी बात कर रहे हैं। दंगे उनके शासनकाल में होते हैं। आप बताइए 10 साल में एक भी बार किस शहर में कर्फ्यू लगा क्या? कांग्रेस कहती है ये कहने का सवाल नहीं, दंगे मैं कह रहा विपक्ष में बीजेपी रह के करवाती है। मेरा ये उल्टी बात है। जब हम पक्ष में रहते तब भी हम दोषी, विपक्ष में तब भी हम दोषी, और कांग्रेस गंगा की तरह पवित्र। ये कैसी बात हो गई? कांग्रेस ने जिस मुद्दे को, भगवान राम के मुद्दे को उलझाया, हिंदू मुसलमान को लड़ाया, धारा 370 से लेके तमाम मुस्लिम मुद्दे, अब जब उनके ये पोल खुल रही है तो वो अब क्या कहेंगे? यूपी जैसे शहर के अंदर भी आप बताइए 3 तलाक, हमको हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम बहनों की ज़िंदगी को नर्क में डालने का काम कांग्रेस ने किया। 3 तलाक पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, लेकिन इन्हें बदल दिया। ये दोषी कौन है? ये तो खुद ही दोषी है ना। अब माननीय मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का निर्णय भी कराया, और मैंने जैसे पहले कहा कि अगर अरब में जाकर के मंदिर के लोकार्पण में माननीय मोदी जी खड़े हैं, तो मस्जिद के लोकार्पण में भी खड़े हैं। ये हिंदू मुस्लिम एकता के इससे बड़े प्रतिमान क्या हो सकता है? तो या हम ये मान लें कि इस बार कम से कम मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीटें जीत रहे हैं, या फिर सारा फोकस छिंदवाड़ा पे ही जा रहा है? छिंदवाड़ा पे भी जा रहा है और पूरे प्रदेश पे। कांग्रेस कहीं दिख ही नहीं रही, ये कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस ने एक के बाद एक राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हमारे पास ट्रेन की टिकट खरीदने के पैसे नहीं है, हमारे सारे पैसे इन्होंने अकाउंट फ्रीज करके ले लिए और ये बीजेपी की साजिश है। देखिए साहब, ये कितना दुर्भाग्य है कि ऐसे घर से आने वाले व्यक्ति जिनने आँख खोली तो एक नहीं, 2 नहीं, 5 प्रधानमंत्री जिस घर से निकले हैं, वो देश की इन व्यवस्थाओं से परिचित नहीं कि अगर पार्टी चलाते तो आप उनको इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना पड़ेगा, ब्यौरा देना पड़ेगा, आय व्यय का हिसाब देना पड़ेगा। वो सबसे ऊपर है, खाली केवल इसलिए कि वो नेहरू जी के परिवार से आते हैं, गांधी नाम लगाते हैं, तो सारे कानून से ऊपर हो जाएंगे। ये कानून का राज है। माननीय मोदी जी ने निर्णय किया है, और मोदी जी ने नहीं किया, मोदी जी ने कहा गरीब के लिए, अमीर के लिए, ऊंचे के लिए, नीचे के, सबके लिए कानून के राज समान है। इसी बात के लिए तो लोकतंत्र जाना जाता है, और इसमें संविधान की जो विशेषता है कि हर एक व्यक्ति के लिए बराबर है। आप उन पे भी प्रश्न करोगे तो फिर तो डूब मरना पड़ेगा। देखिए, हमारा काम तो है प्रश्न करना, लेकिन फिलहाल मोहन यादव जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और पोहा का जलवा मध्य प्रदेश में तो कायम रहेगा। फिलहाल कैमरा पर्सन होमेंद्र और सूरज पांडे के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है।